नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हमारे सूर्य का प्रभाव कहाँ तक जाता होगा? यानी कि वह सीमा जहाँ तक सूर्य की सोलर विंड का इफेक्ट होता है और उसके बाद इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है। यह सीमा कितनी हो सकती है? क्या आपने कभी इस दूरी का अंदाजा लगाया है? खैर दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से इसे हेलियोपोज कहा जाता है, यानी कि उस बाउंड्री का नाम है हेलियोपोज, जहाँ सूर्य की सोलर विंड का प्रेशर समाप्त हो जाता है और वह इंटरस्टेलर मीडियम के प्रेशर से बैलेंस हो जाता है। और साथियों, इस बाउंड्री को हमारे सोलर सिस्टम की सीमा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य का प्रभाव खत्म होकर अंतरिक्ष की असीमित ठंड और अंधकार का क्षेत्र शुरू होता है। साथियों, हेलियोपोज की जो ये बाउंड्री है, उसकी दूरी लगभग 120 से 130 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मानी जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो लगभग 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर निकल कर आती है। तो अगर हम 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो यह तकरीबन 18 अरब किलोमीटर के आसपास बैठती है। साथियों, अभी यही हेलियोपोज बाउंड्री एक बबल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं। साथियों, हेलियोस्फीयर क्या होता है? बेसिकली यह सूर्य और हमारे सौर मंडल के चारों ओर फैला हुआ एक विशाल बुलबुला जैसा क्षेत्र है, जो पूरी तरह से सूर्य के प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ रहता है। यानी कि केवल इस हेलियोस्फीयर की बाउंड्री तक ही हमारे सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड पहुंचता है। इसके बियॉन्ड इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है और वहां पर सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शून्य के बराबर हो जाता है। तो साथियों, बेसिकली एक तरह से कहा जाए तो ये हेलियोस्फीयर सूर्य का एक विशाल सुरक्षा कवच, जो उसके प्रभाव को बहुत दूर तक फैलाता है। वेल दोस्तों, 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब वाइजर 1 लॉन्च किया और उसके ठीक 16 दिन बाद वाइजर 2 को भी भेजा गया। दोस्तों, ये दोनों स्पेस प्रोब वाइजर प्रोग्राम का हिस्सा थे और इनका मुख्य काम था हमारे सौर मंडल के बाहर जाकर इंटरस्टेलर स्पेस की स्टडी करना। दोस्तों, 25 अगस्त 2012 को वाइजर 1 हेलियोपोज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखता है, जिससे ये ऐसा करने वाला मानव निर्मित पहला अंतरिक्ष यान बन गया। साथियों, यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि ये सौर मंडल से बाहर निकलकर दूर अंतरिक्ष की ओर बढ़ने वाला पहला यान था। और फिर 5 नवंबर 2018 को वाइजर 2 ने भी इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा और अपने साथी वाइजर 1 को ज्वाइन किया। अब ये दोनों स्पेस प्रोब एक साथ अंतरिक्ष के अज्ञात हिस्सों में यात्रा कर रहे हैं, हमें नए डेटा भेजते हुए, जो हमारी अंतरिक्ष यात्रा को और भी समझने में मदद करते हैं। साथियों, ये दोनों मिशन सच में अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के अद्वितीय उदाहरण है। दोस्तों, वाइजर 1 इस वक्त हमसे करीब 166.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 25 अरब किलोमीटर दूर है और वहां से भेजा गया सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में तकरीबन 23 घंटे का समय लेता है। वहीं वाइजर 2 लगभग 139.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 20.86 अरब किलोमीटर दूर है और उसका सिग्नल हम तक पहुंचता है 19 घंटे 19 मिनट और 39 सेकंड में, यानी प्रकाश की रफ्तार से भी दिन भर का समय लग जाता है। वेल दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है, इसकी सीमाएं कितनी दूर हो सकती है। अभी तक मनुष्य सिर्फ इतनी ही दूरी तक पहुंचा है, इसके बियॉन्ड क्या है सच में कोई नहीं जानता है और ये यात्रा मनुष्य की हमेशा के लिए जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।